बताने चल रहे हैं प्रैक्टिकल सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है, टीए डीए कैसे निकालते हैं। आज आप लोग को एक्सेल में प्रैक्टिकल चल रहे हैं बताने सैलरी शीट कैसे टीए निकालेंगे कैसे डीए निकालेंगे, इसके विषय में चल रहे हैं बताने, और सैलरी का टीए डीए कैसे निकालेंगे। ठीक, इसको चल रहे हैं आपको प्रैक्टिकल बताने, और इस प्रैक्टिकल को देखेंगे अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे सैलरी शीट। ठीक, सैलरी शीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे नेम, फिर सैलरी लिखेंगे, फिर टीए लिखेंगे, फिर डीए लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे। ठीक, जैसे आप एक्सेल ओपन किए हैं, कोई कह दिया आपसे सैलरी शीट बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैलरी शीट लिखेंगे हेडिंग। ठीक, आपका सैलरी शीट हो जाएगा, सैलरी शीट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेम लिखेंगे, फिर सैलरी लिखेंगे, फिर टीए लिखेंगे, फिर डीए लिखेंगे, फिर टोटल लिखेंगे। ओके फिर आपसे कोई कह दिया टीए 10% निकालिए, टीए 10% निकालिए, यहाँ आप 10% लिखा ही आपका। फिर कह दिया डीए 20% लिखिए, यहाँ आप 20% लिख देंगे। ठीक, तो आपका सैलरी शीट कैसे बनाया जाएगा चल रहे हैं, आपको क्या क्या दिया गया है। नेम लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे, टीए लिखेंगे, डीए लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, ये सभी आप लिख लिए हैं। ठीक, अब सैलरी से हमें टीए 10% निकालना है और सैलरी से डीए 20% निकालना है। ठीक है, अब देखें भाई नेम हो जाएगा, जैसे राम, ठीक, अनिल, सुनील, राज, फिर हो जाएगा अमित, फिर हो जाएगा सुजीत, फिर हो जाएगा अंकित। हाँ, ये सभी आपका नेम है, आपका हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हो जाएगा आपका। तो भाई नेम लिखेंगे तो ये पता चलेगा हाँ कौन किसका सैलरी कितना है ना। ठीक, तो जैसे राम है, राम सैलरी हो गया 20,000। ठीक, फिर हो गया 12,000, फिर 15,000, फिर 16,000, फिर 25,000, फिर 9,000, फिर 17,000। ठीक, ये लिखे हैं आप। हाँ, फिर उसके बाद कह रहा है परसेंट आपका निकालना है, टीए ना, आपको परसेंट निकालना है। हाँ, तो सैलरी जैसे आपका, जैसे राम की सैलरी कितना है 20,000, अब 20,000 का 10% निकालना है। ठीक है, 20,000 का 10% टीए निकालना है, 10% डीए निकालना है। टीए का फुल फॉर्म होता है ट्रेवल अलाउंसेस। टीए फुल फॉर्म होता है ट्रेवल अलाउंसेस मीन्स यात्रा भत्ता। ठीक, फिर डीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट अलाउंसेस। डायरेक्ट अलाउंसेस मीन्स महंगाई भत्ता। फिर सैलरी से हमें निकालना है, सैलरी से टीए 10% निकालना है और सैलरी से डीए 20% निकालना है। ठीक, तो जैसे हम एक निकाल देंगे फिर खींच देंगे, सबका आ जाएगा। ठीक, तो आप देखिए फार्मूला आपको लगाना है। आप देखेंगे सैलरी किस कॉलम है, सैलरी बी कॉलम है, और राम किस में है, तीसरे रो में राम। ठीक, तो सैलरी आपका बी में है, सैलरी बी कॉलम में, और राम तीसरे रो में है। ठीक, अब क्या निकालना है, 10% आपको निकालना है। हाँ, सैलरी से 10% टीए निकालना है। लिखेंगे इक्वल हो जाएगा। अब देखिए सैलरी किस में आपका बी में है, और तीसरा है आपका राम का, हो जाएगा बी3, फिर एस्ट्रिक क्या परसेंट है 10%, फिर 10, फिर परसेंट लगा देंगे सिर्फ के साथ परसेंट। हाँ, फिर इंटर कर देंगे, तुरंत देखिए आपका आ गया 10%। ठीक, फिर पकड़ के खींच देंगे लेस बटन से, ये आपका सबका आ जाएगा। ठीक, फिर आपको अब जैसे डीए निकालना है, आपका डीए निकालना है
भाई सैलरी से आपको डीए निकालना पड़ेगा, ठीक है, सैलरी से डीए निकालना है। तो सैलरी आपका बीम है आपका, और डीए के परसेंट निकालना है 20%, हो जाएगा इक्वल B3 एस्ट्रिक 20%, हाँ, फिर 20% हो जाएगा, फिर इंटर कर देंगे। आपका देखिए डीए आपका 20% आ गया आपका, ठीक। फिर पकड़ के खींच देंगे, जैसे आप पकड़ खींचेंगे ये सब आपका आ जाएगा, ठीक ना, आ गया आपको। हाँ, ये आपका टीए 10% आ गया, आपका डीए 20% आ गया। अब क्या करना है, टीए डीए सैलरी मिला के कितनी सैलरी आपका बनी टोटल निकालना है। टीए डीए और सैलरी का तीनों का टोटल करना है, कितनी सैलरी बनी है, अब उसका टोटल निकालना है। भाई आपका 20,000 तनख्वाह है, 20,000 सैलरी है आपका, ठीक। तो कोई पूल लिया, टीए के परसेंट मिलता है, डीए के परसेंट मिलता है, हाँ, दोनों मिला के कितनी सैलरी बनी आपका, टीए डीए और प्लस सैलरी का तीनों प्लस करके कितनी सैलरी बनी। अब कैसे निकालेंगे आप, अब तीनों टोटल करना है, अब तीनों का टोटल करना है तो लिखेंगे इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन। भाई पहला अमाउंट किसमें आपका है, बीम है, और राम वाला क्या है, तीसरे में, हो जाएगा B3, फिर शिफ्ट के साथ कोलन लग जाएगा, हाँ, फिर लास्ट किसमें आपका है, डी में आपका अमाउंट हो जाएगा D3, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर जैसे इंटर करेंगे तुरंत ये टोटल आपका आ गया, ठीक। फिर आप पकड़ के खींच देंगे, आपका एक माउस से पकड़ खींच देंगे, ये पूरा आपका आ जाएगा, ठीक, ये आपका हो गया। फिर हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टीए डीए कैसे निकाला जाता है, आपको फिर से फार्मूला बता दे रहे हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको हम फिर से टीए डीए का फार्मूला फिर से बता दे रहे हैं और टोटल बता दे रहे हैं फिर से, ठीक है। देखें आपको फिर से बता दे रहे हैं, आपका टीए और डीए टोटल का तीनों फार्मूला फिर से बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। फिर देखें आप सैलरी किस कॉलम में आपका, सैलरी बी कॉलम है, और सैलरी से हमें 10% टीए निकालना है, हाँ, इससे भाई, हाँ, जैसे आपका सैलरी किस में आपका सैलरी बी कॉलम है और सैलरी का 10% निकालना है, और राम का तीसरे में है, तो लिखेंगे आप यहाँ पे टीएम लिखेंगे इक्वल बी, देखिए आपका बी कॉलम है, हो जाएगा बी, अब क्या से तीसरा है, हो जाएगा B3, हाँ, B3, फिर एस्ट्रिक क्या परसेंट है, 10%, फिर 10, फिर परसेंट लगा देंगे शिफ्ट के साथ, फिर इंटर कर देंगे, ये देखो आपका आ गया, ठीक। अब सबका निकालना है, यहाँ पे आप लेफ्ट बटन दबाकर, हाँ, यहाँ पे पॉइंट पे लेफ्ट बटन दबाकर फिर खींच देंगे, ये सबका आ जाएगा, ठीक। अब डीए निकालना है आपको, अब डीए निकालना है सैलरी से, हाँ, तो सैलरी आपका बीम है ही है आपका, तो लिखेंगे इक्वल B3 हो गया, और राम को निकालना है B3 एस्ट्रिक 20% हो जाएगा, ठीक। फिर आप इंटर कर देंगे, ये आपका आ गया, ठीक। आप क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन दबा के खींच देंगे, ये आपका सबका आ जाएगा, ओके। फिर अब क्या करना है, अब सभी का, अब तीनों को टोटल करना है भाई, अब तीनों टोटल करेंगे तभी पता चलेगा टीए डीए मिला के कितना सैलरी बनी आपका ना। तो सैलरी आपका बी कॉलम सैलरी है, और डीए आपका है, इसमें लास्ट अमाउंट किसमें आपका डी कॉलम है भैया। इसमें जो टोटल निकालेंगे पहला अमाउंट देखेंगे और लास्ट अमाउंट देखेंगे, समझ नहीं आप बात। इससे आप तीनों को टोटल निकालना है, फार्मूला तीनों का टोटल निकालना है फार्मूला द्वारा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला अमाउंट देखेंगे किस कॉलम है, बी कॉलम है, और लास्ट वाला किसमें आपका डी कॉलम है, और किसका निकालना है, राम का। हम राम को निकाल देंगे तो सबका निकल जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पहले अमाउंट किसमें आपका बी में, हो जाएगा बी हो जाएगा, और किस रो में, तीसरे में, हो जाएगा B3, ठीक। अब क्या करेंगे, कोलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ, कोलन हो जाएगा, ठीक। और लास्ट किस में अमाउंट आपका है,
डी में और तीसरे निकाल रहे हैं राम वाला, हो जाएगा D3। हाँ, फिर ब्रेकर क्लोज कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे, ये आपका टोटल आ गया। अब क्या करेंगे, आप पकड़ के खींच देंगे माउस से, ये आपका सभी टोटल आ गया। ठीक, फिर जैसे आपको कह दिए, हम आपसे कह दिए बिना फार्मूला का टोटल लगाइए, मतलब कि फार्मूला आपको नहीं लगाना है, बिना फार्मूला का टोटल निकालना है। हाँ, बिना फार्मूला का टोटल निकालना है। बिना फार्मूला टोटल निकालने के लिए हम ऑटो सम का प्रयोग करते हैं। ये आपका ऑटो सम है। आपका देखो जो सिग्मा टाइम बना है इसको बोलते हैं ऑटो सम। ठीक, आप कुछ नहीं करना आपका। जैसे कोई कह दिया आपसे, जैसे कोई आपसे कह दिया फार्मूला मत लगाइए, बिना फार्मूला का टोटल निकालिए। बिना फार्मूला टोटल निकालेंगे क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, आप अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए ऑटो सम है आपका, ठीक है, ऑटो सम है। इसी ऑटो सम में क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन, ये आपका देखिए आपका टोटल ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब पकड़ के खींच देंगे, सबको टोटल आ जाएगा। समझना है ना। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कोई आपसे कह दिया बिना फार्मूला का टोटल लगाइए, हाँ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सिलेक्ट कर लिए, ये आपका ऑटो सम है। ठीक है, इसी ऑटो सम पे लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, आपके टोटल आ गया आपका। आप यहाँ पे जाके लेफ्ट बटन से खींच देंगे, सबका टोटल आ जाएगा। ओके, ये हुआ आपका। अब जैसे कोई कह दिया शॉर्टकट की से टोटल निकालिए ना, जैसे कोई कह दिया आपसे कीबोर्ड से शॉर्टकट की से टोटल निकालिए, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप कर्सर रख देंगे, फिर क्या करेंगे अल्टर साथ, हाँ अल्टर साथ इक्वल करेंगे, फिर तुरंत आप इंटर कर देंगे, आपका टोटल आ जाएगा। फिर आप पकड़ के खींच देंगे, सबका टोटल आ जाएगा। ओके, आप हम फिर से कीबोर्ड द्वारा बता दे रहे हैं टोटल वाला। देखें, आपको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे कोई कह दिया कीबोर्ड से शॉर्टकट की से टोटल निकालिए, तो आप क्या करेंगे अल्टर बटन के साथ इक्वल करेंगे, फिर तुरंत आप इंटर कर देंगे, ये आपका टोटल आ गया। फिर लेफ्ट बटन से खींच के खींच देंगे, ये सबका टोटल आ जाएगा। ओके।